program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. नमस्कार, मैं कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं स्काई प्लस न्यूज। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। तारकिशोर प्रसाद ने रचा इतिहास, सीमांचल को डिप्टी सीएम के रूप में तारकिशोर का तोहफा। देश की आज़ादी के बाद पहली बार सीमांचल का लाल बना डिप्टी सीएम। आखिर कौन है ये तारकिशोर प्रसाद? क्या बदल पाएगी कटिहार की तस्वीर? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बहुत उत्साहित है हम लोग, पूरे कटिहार वासी बहुत ही हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि कटिहार के माटी के लाल श्री तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री के पद पर आज शपथ लिए हैं। और यह एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी पद दिया गया, यह सिर्फ भाजपा में ही मुमकिन है। और मैं तहे दिल से अपने और कटिहार वासियों की तरफ से माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अब कटिहार और पूरे बिहार का विकास करें। तो 2 दिन से, जिस दिन से सर का नाम, तारकिशोर जी का नाम मीडिया में आ रहा है, तब से मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे कटिहार के लोग को उप मुख्यमंत्री के पद से सुशोभित किया जाएगा। लेकिन सर, जैसा कि आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए में तमाम जितने भी छोटे कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान देने का काम किया गया है। और आज आपने देखा उसका परिणाम है कि आज हमारे एक छोटे से कटिहार शहर से उप मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया गया है। इसके लिए हमें तहे दिल से, खासकर एनडीए के सभी घटक दल और सभी नेताओं को साधुवाद देता है कि जिन्होंने कटिहार के एक छोटे से लाल को आज इतने बड़े जिम्मेवारी का काम सौंपने का काम किया है। और हमें विश्वास है कि जो हमारे तारकिशोर भैया हैं वो कटिहार के साथ साथ पूरे सीमांचल में एनडीए का परचम लहराएंगे। और इन्हीं के साथ मैं अपनी कटिहार वासी काफ़ी उत्साहित है और पूरा एनडीए परिवार आज काफ़ी खुश है। हम लोग चाहते हैं कि तारकिशोर प्रसाद कटिहार सहित सीमांचल और कोसी का इस तरह से विकास करे कि हमारा नेता, एनडीए का बड़े नेता, हमेशा कोसी और सीमांचल के किसी साधारण कार्यकर्ता को हमेशा ऊंचा पद देने के लिए सोचे। मैं तारकिशोर प्रसाद जी को हार्दिक बधाई देता हूं और एनडीए घटक दल के सभी नेताओं के द्वारा इनको हम बधाई देते हैं। बेदाग छवि वाले नेता हैं ये, काफ़ी कार्य इन्होंने किया है और मंत्री पद नहीं रहते हुए भी इन्होंने सीमांचल के उत्थान के लिए दिन रात एक करके लगे रहे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नीतीश कुमार ने, भूपेंद्र यादव ने जिस तरह से जिम्मेवारी इन तक सौंपा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि कटिहार आने वाले कल में, सीमांचल आने वाले कल के लिए स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाएगा और प्रगतिशील बिहार और प्रगति बिहार, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार ही होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी से चौथी बार कटिहार सदर सीट से एमएलए के रूप में चुने जाने वाले तारकिशोर प्रसाद 40 वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। 1974 में गंगा प्रसाद के घर सहरसा में जन्मे तारकिशोर प्रसाद ने पहली बार 2005 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर राम प्रकाश महतो को 165 वोट से पराजित किया था। उनका राजनीति में पदार्पण आरएसएस के एक सदस्य के रूप में हुआ था। हालांकि उन्होंने उच्च शिक्षा तो प्राप्त नहीं किया था, परंतु 12वीं तक की पढ़ाई स्थानीय डीएस कॉलेज से की थी। 64 वर्षीय तारकिशोर प्रसाद को बिहार विधानसभा चुनाव में चौथी बार जीत के उपरांत उन्हें भाजपा के विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। लगातार 2 दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम की शपथ ले पाएंगे। इन तमाम अटकलों और रस्साकशी के बीच बीजेपी में अंदरूनी मतभेद की भी खबर आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के एक कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी ने बगावत का अलम बुलंद कर दिया है। उसके बाद खबर यह आई कि सुशील कुमार मोदी को दिल्ली बुला लिया गया है
और उन्हें राज्यसभा के दरवाजे से केंद्रीय मंत्री का न्योता दे दिया गया है। जो भी हो, तारकिशोर प्रसाद का डिप्टी सीएम पद की शपथ लेना कटिहार ही नहीं सीमांचल के लिए गर्व की बात है। सीमांचल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब इस क्षेत्र से एक साधारण से इंसान को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि डिप्टी सीएम पद पर तारकिशोर प्रसाद के अलावा रेणु देवी को शपथ दिलाई गई। यह भी पहली बार हुआ है कि बिहार में एक मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई गई। तारकिशोर प्रसाद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं लेने वालों ने उनके आवास पर जश्न मनाया। कटिहार जिले के कोने कोने से बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। अब देखना यह है कि 15 वर्षों से लंबित पड़े कटिहार के विकास कार्यों में तेजी आती है या नहीं। सवाल तो बनता है, क्या कटिहार की तस्वीर अब बदलेगी? फिलहाल तारकिशोर प्रसाद का उप मुख्यमंत्री बनना पूरे सीमांचल के लिए एक तोहफा है, क्योंकि सीमांचल को हमेशा ही नज़रअंदाज किया गया। फिलहाल नीतीश सरकार की इसके लिए जितनी सराहना की जाए कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, कटिहार। आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है। This program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network.